अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्री रेडिकल। आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्री रेडिकल की देखेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स को भी डिस्कस करना है। इस टॉपिक में हम लोग टॉपिक को स्टडी करेंगे, फिर इससे रिलेटेड टिप्स और टिक्स आपके पास ट्रिक्स आ जाती हैं वो भी सीखेंगे। और इसके अलावा लास्ट पे असेसमेंट होगी जो कि आपको ये बताएगी, जिससे सॉल्व करने से आपको पता चलेगा कि हमारे लेक्चर की कितने % आपको समझ आई है। सबसे पहले फ्री रेडिकल को डिफाइन कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ये आपके पास क्या होगी, कोई भी स्पीशी है जिसके पास एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम सिंपल वर्ड्स में क्या कहते हैं, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। आपके पास जो फ्री रेडिकल होते हैं ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं डॉट के साथ। जैसे आपके पास ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आ जाता है, इसके हाइड्रोजन एटम अगर आप देखें तो इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसको डॉट से शो कर लें। फिर आपके पास क्लोरीन है, टोटल 17 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये देखिए यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये भी फ्री रेडिकल है, ये भी फ्री रेडिकल है, दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, ACl का मॉलिक्यूल बन जाएगा। इसी तरह से अगर हाइड्रोजन एटम अपने जैसे हाइड्रोजन एटम के साथ रिएक्शन करेगा तब भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन जाएगा। अगर क्लोरीन फ्री रेडिकल अपने जैसे क्लोरीन के साथ रिएक्ट करे तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, क्लोरीन का मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स आ जाएंगी फ्री रेडिकल की। दो टाइप्स होती हैं, सिंपल फ्री रेडिकल और ग्रुप्ड फ्री रेडिकल। यहाँ पे सिंपल में क्या होता है कि एक सिंगल एटम होगा और उसके पास एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे क्लोरीन की बात कर लेते हैं, ये क्लोरीन सिंगल एटम है, इसके दो ऑर्बिटल के अंदर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जबकि एक के पास क्या है, अनपेयर्ड। तो ये आपके पास क्या बन जाता है, सिंपल फ्री रेडिकल। उसके बाद आ जाता है ग्रुप ऑफ एटम। ग्रुप ऑफ एटम में हमारे पास क्या होगा कि दो या दो से ज्यादा एटम आपस में कंबाइन करते हैं और इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। जैसे आपके पास हाइड्रोक्सल आ जाता है, मिथाइल रेडिकल आ जाता है, ये ग्रुप रेडिकल की फॉर्म में मौजूद होते हैं। फर्दर हम लोग एक दो एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास आ जाता है ये एल्यूमिनियम है, इसके पास 13 इलेक्ट्रॉन है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें, 1s2 2s2 और 2p3 आ जाएगा। वैलेंस शेल में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये भी हमारे पास फ्री रेडिकल होगा, ठीक है। इसी तरह से कॉपर 29, आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख के चेक कर लें, ये भी आपके पास फ्री रेडिकल होगा। और अगर आप स्टूडेंट्स कॉपर +2 आयन ले लेते हैं तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, 27, ठीक है। तो इनमें भी टोटल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। हम लोग डिस्कस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, ये कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान में मौजूद होते हैं। आपने बताना है कोई भी मटेरियल है जो कि स्पेशल कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा होता है और कुछ कंडीशंस में ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर्स। स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं सेमीकंडक्टर की। एक आपके पास आता है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स और दूसरे नंबर पे आपके पास आ जाता है कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। ये दो टाइप्स हमारे पास आ जाती हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो फर्दर हम लोगों ने एग्जांपल्स देखनी है। स्टूडेंट, एग्जांपल्स आपके पास आ जाती हैं जर्मेनियम, आर्सेनिक, ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं सेमीकंडक्टर की। सिलिकॉन भी आता है। फिर आपने बताना है कि सेमीकंडक्टर को हम लोग यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं। हमारे पास आ जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं सेमीकंडक्टर्स को, लैपटॉप के अंदर, स्मार्टफोन और इसके अलावा कार्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमने देखना है कि हमारे पास सेमीकंडक्टर्स जो हैं ये बनते कैसे हैं। स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ सेमीकंडक्टर में क्या होता है, यूनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सिलिकॉन आ जाता है। सिलिकॉन की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें, सिलिकॉन के पास टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, 1s2 2s2 2p6। उसके बाद आपके पास क्या आएगा, 3s2 और 3p2, ठीक है। ये वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स है। नॉर्मल स्टेट के अंदर यहाँ पे क्या होगा कि नो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन, ठीक है, यहाँ पे किसी किस्म की जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन है वो पॉसिबल नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो हमारे पास सिलिकॉन मौजूद है, दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक, आप क्या करो, इस सिलिकॉन के पास वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो मतलब ये 4 बॉन्ड बना सकता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है कि हम इसको जोड़ दें ग्रुप 3 के एलिमेंट्स, यानी ग्रुप 13 के एलिमेंट्स के साथ, ठीक है, ट्राई वेलेंट एलिमेंट के साथ, जिनके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में मौजूद हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा, उसको होल्स कहते हैं, और ये आपके पास P टाइप सेमीकंडक्टर आ जाएगा, ठीक हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हमारे पास ये सिलिकॉन आ जाता है, इसको आप ब्लेंड कर दो ग्रुप 15 के एलिमेंट, मतलब वैलेंस शेल में 5 है और 4, ये टोटल 9 हो गए, तो 8 होना चाहिए थे। ये हमारे पास होते हैं पेंटावैलेंट एलिमेंट। पेंटावैलेंट के साथ मिक्स कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया, यानी आपके पास क्या होगा, इधर इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। ये पी या एन टाइप के जो सेमीकंडक्टर्स हैं ये किस वजह से बनते हैं, जब हम क्या करते हैं, सिलिकॉन की या इसके अलावा किसी और एलिमेंट की डोपिंग करते हैं। स्टूडेंट, डोपिंग क्या होता है, एडिंग इम्प्योरिटीज। आप क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डोपिंग हो जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, सिलिकॉन को मिक्स करें ट्राइवेलेंट एलिमेंट यानी बोरोन या एल्यूमिनियम के साथ, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेंगे।
ट्राईवेलेंट का मतलब है कि वैलेंस शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होने चाहिए। अब यहाँ पे वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं एल्यूमिनियम के, ठीक है, यहाँ बोरोन ले लें तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि सिलिकॉन 4 बॉन्ड नहीं बना सकता, यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा क्रिस्टलैटिक्स के अंदर, लेकिन क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ होल, ठीक है। जब आप क्या करोगे कि इस क्रिस्टल को जोड़ोगे किसी भी एक्सटर्नल सोर्स के साथ, जैसे आपके पास ये एल्यूमिनियम आ जाता है, सेंट्रल एटम है एल्यूमिनियम के, वैलेंस शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन ने क्या किया कि वो इस साइड पे सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लेगा, सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरे वाला इलेक्ट्रॉन इस साइड पे बॉन्ड बनाएगा, ये थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन इस साइड पे बॉन्ड बनाएगा। जबकि आप अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास होल मौजूद है, यानी ये एक ऑर्बिटल जो है वो एम्प्टी है, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, तो ये वाला बॉन्ड नहीं बन सकता। ये आपके पास होल आ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज हम लोग कहते हैं क्रिएट हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। स्टूडेंट्स, एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, सिलिकॉन को ब्लेंड करते हैं, मिक्स करते हैं पेंटावेलेंट एलिमेंट, ये आपके पास फास्फोरस हो सकता है या आर्सेनिक। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि इस तरह के जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। पेंटावेलेंट का मतलब है 5 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, सिलिकॉन यहाँ पे क्या करेगा 4 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन 5th वाला बॉन्ड जो होगा फास्फोरस या आर्सेनिक का वो एक्स्ट्रा होगा, ठीक है, यानी ये एज एन इम्प्योरिटी बिहेव करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे क्रिस्टल्स के अंदर और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे जब आप इसे एक्सटर्नल सोर्स के साथ अटैच कर देते हैं। आपके पास ये एग्जाम्पल आ जाती है, फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, ये देखें ये एक सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लेगा, इसी तरह से ये दूसरे सिलिकॉन के साथ, ये थर्ड वाले, ये 4 वाले, ये जो इलेक्ट्रॉन आपके पास आ गया ये किसके तौर पे बिहेव करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसी वजह से करंट जो है वो इसमें से कंडक्ट होती है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा टॉपिक। स्टूडेंट्स, अगर आपकी कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन है, कोई टॉपिक नहीं समझ आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा लास्ट पे असेसमेंट ऐड करी हूँ, वो सॉल्व करके मुझे चेक करना है। थैंक यू।